वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि चर्चा में रहा है 2020 में, इसके बारे में जानेंगे। ये कहाँ पर है, क्यों चर्चा में रहा। जैसे कि रोहतांग सुरंग है, चर्चा में रहा है। चोरा संग्रहालय चर्चा में रहा। जोरम मेगा फूड पार्क, टेबल टॉप हवाई अड्डा, लिंगराज मंदिर, बाराका परमाणु संयंत्र। तो इस तरह के टॉपिक और भी कई हैं जो इस वीडियो के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आने वाली किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। इन सभी टॉपिक को डिटेल में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। जो करंट अफेयर्स के ये सारे टॉपिक्स हैं और कुछ स्टैटिक जीके भी हो सकता है ये, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, तो ये स्टैटिक में आ जाता है। लेकिन इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, ये क्यों चर्चा में था। टेबल टॉप हवाई अड्डा कहाँ कहाँ पर है, किस राज्य में भारत में, ये भी जानना जरूरी है। जोराम मेगा फूड पार्क है, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, इसका उद्घाटन किसने किया है, कितनी वित्तीय सहायता जो है केंद्र सरकार देती है एक मेगा फूड पार्क योजना के अंतर्गत। तो इन सभी चीज़ को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, इसमें किसी तरह की कंजूसी मत कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर है चर्चा में रोहतांग सुरंग। अब रोहतांग सुरंग चर्चा में क्यों है, देखिए रोहतांग सुरंग का जो काम है वो अब पूरी तरह से लगभग कंप्लीट हो गया है। तो रोहतांग सुरंग अब पूरी तरह बनकर तैयार होने वाली है। इसका शिलान्यास जो है 2010 में किया गया था सोनिया गांधी के द्वारा। तो आपको याद रखना है 2010 में सोनिया गांधी के द्वारा इसका शिलान्यास हुआ था। 25 दिसंबर 2019 को नरेंद्र मोदी ने इसका नाम अटल सुरंग रखने की घोषणा की थी। उसके बाद से रोहतांग सुरंग को अटल सुरंग के नाम से जाना जाता है। यह सुरंग जो है रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है। ये जो अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग है, ये किसके नीचे बनाई गई है, रोहतांग दर्रे के नीचे, इसलिए इसका नाम रोहतांग सुरंग था। और ये लगभग 8.8 किलोमीटर यानी लगभग 9 किलोमीटर लंबी ये है सुरंग। और ये किसको किसको जोड़ती है, देखिए मनाली, लेह और जम्मू कश्मीर को आपस में जोड़ती है। ये जो जब चालू होगी, ये जब स्टार्ट होगी तो मनाली, लेह और जम्मू कश्मीर को आपस में जोड़ेगी। और 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है ये, आपको याद रखना है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है ये रोहतांग सुरंग। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि चोरा संग्रहालय है। चोरा संग्रहालय चर्चा में रहा है क्योंकि तुर्की के इस्तांबुल में स्थित चोरा संग्रहालय को वहां के राष्ट्रपति ने उसे मस्जिद में बदलने का आदेश दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति ने वहाँ के मस्जिद, वहाँ का जो ये चोरा संग्रहालय है जो कि इस्तांबुल में है, उसको मस्जिद में बदलने का आदेश दिया है। चोरा संग्रहालय मूल रूप से एक चर्च है, ये आपको याद रखना है। पहले क्या था, ये चर्च था जिसको अब उसे मस्जिद में तब्दील तब्दील करने का आदेश जो है तुर्की के राष्ट्रपति ने दे दिया है। अब सवाल पूछेगा चोरा संग्रहालय जो हाल ही में चर्चा में था कहाँ पर है, तो आंसर याद रखिएगा इस्तांबुल में, और डिटेल में याद रखना है तो तुर्की के इस्तांबुल में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले जो टॉपिक है, ये है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर के बारे में जानना जरूरी है आपको, क्योंकि ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, जिसे उड़ीसा सरकार ने नया रूप देने का फैसला किया है, इसलिए ये चर्चा में रहा। और इस मंदिर का निर्माण जो है 11वीं शताब्दी में किया गया था। कब किया गया था, 11वीं शताब्दी में किया गया था। इस मंदिर का निर्माण जो है वो बलुआ पत्थर से किया गया है। तो आपसे सवाल पूछेगा लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। और इसका निर्माण जो है वो किस पत्थर से किया गया है, बलुआ पत्थर से किया गया। 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए भादभूत परियोजना, ये चर्चा में रहा। भादभूत परियोजना कहाँ पर है, गुजरात के भरूच में स्थित है। ठीक है, इस परियोजना का शिलान्यास जो है 2017 में किया गया था। और इस परियोजना का उद्देश्य नर्मदा नदी के पानी का जो खारापन है उसको दूर करना था, उसको रोकना था। भादभूत परियोजना वृहद कल्पसर परियोजना का ही एक हिस्सा है, उसी का एक रूप है, ये आपको याद रखना है। भादभूत परियोजना जो है वृहद कल्पसर परियोजना का एक हिस्सा है। और ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि मछुआरों ने वहाँ पर इसका विरोध किया है। ठीक है, वहाँ पर गुजरात के अंदर, तो इसको आपको याद रखना है, भरूच में स्थित है गुजरात में। इसके बाद देखिए अगला जो टॉपिक है वो है गैलापागोस द्वीप समूह। गैलापागोस द्वीप समूह चर्चा में रहा है। यह कहाँ पर स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। ये प्रशांत महासागर में स्थित है। यह द्वीप समूह जो है ये एक प्रकार का द्वीप समूह है जो कि इक्वाडोर का हिस्सा है। यह द्वीप समूह किसका हिस्सा है,
इक्वाडोर का। आपसे सवाल पूछेगा गैलापागोस द्वीप समूह किसका हिस्सा है, तो आंसर होगा इक्वाडोर। और यहाँ पर गैलापागोस नाम का कछुआ पाया जाता था, इसकी वजह से इसका जो नाम है वो गैलापागोस द्वीप समूह रखा गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये है बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र, और ये ऊर्जा संयंत्र जो है अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या है, अरब जगत का, यानी पूरे अरब के अंदर ये पहला ऐसा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसको कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है, तो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की राजधानी अबू धाबी में स्थित है ये। इसके वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया, स्थापना की गई। इसमें 5600 मेगावाट वाले 4 रिएक्टर लगाए गए हैं। 5600 मेगावाट वाले कितने रिएक्टर हैं इसके अंदर, 4 रिएक्टर हैं। और ये जो बाराकाह टर्म यूज़ हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ये एक अरबी शब्द है और इसका मतलब होता है आशीर्वाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जोरम मेगा फूड पार्क। जोरम मेगा फूड पार्क जो है यह मिजोरम के कोलासिब जिले में स्थित है। कहाँ पर है, भारत के मिजोरम के कोलासिब जिले में स्थित है। मेगा फूड पार्क योजना के तहत जो है मेगा फूड पार्क के लिए भारत सरकार 50 करोड़ तक की वित्तीय सहायता देती है, और ये इसको भी मिली है। जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर ने किया था। तो इसका उद्घाटन किसने किया ये भी याद रखना है, कहाँ पर किया, मिजोरम में किया, और जिले का नाम याद रखना है कोलासिब जिला। ठीक है, इसमें केंद्र सरकार कितनी मदद देती है, 50 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता देती है। और इस मेगा फूड पार्क में ड्राई वेयर हाउस की क्षमता जो है वो 3000 मीट्रिक टन है, जबकि कोल्ड स्टोरेज की क्षमता जो है वो 1000 मीट्रिक टन है। ये इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पर टेबल टॉप हवाई अड्डा। काफ़ी यूनिक और अलग सा नाम है, कई लोगों ने इसको सुना भी नहीं होगा। तो टेबल टॉप हवाई अड्डा चर्चा में रहा। देखिए वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से भारत एक विमान आ रहा था एयर इंडिया का, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ, क्रैश हुआ। कहाँ पर, कोझिकोड हवाई अड्डे पर। तो इस वजह से ये चर्चा में रहा टेबल टॉप हवाई अड्डा। टेबल टॉप हवाई अड्डा जो है वो पहाड़ी सतह के ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, जैसे ये पहाड़ी सतह है तो इसके ऊपर ये हवाई अड्डा बनाया जाता है, जिसका एक छोर जो है वो, या दोनों छोर जो है वो खाई की ओर होता है। ये जो खाई दिख रही है आपको, तो ये इसकी सतह पर मान लीजिए ऊपर बनाया गया, तो एक एक तरफ जो है या तो खाई होगी या दूसरी तरफ भी खाई होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो है काफ़ी, इसका जो रनवे है वो काफ़ी खतरनाक होता है। तो इसमें रनवे का एक या दोनों छोर खाई की ओर होता है। भारत में टेबल टॉप हवाई अड्डे कहाँ कहाँ पर है ये याद रखिएगा। पाकयोंग सिक्किम में, कुन्नूर और कोझिकोड केरल में, लेंगपुई मिजोरम में, शिमला और कुल्लू हिमाचल प्रदेश में, और लास्ट में मंगलुरु जो कि कर्नाटक में। तो ये सभी टेबल टॉप हवाई अड्डे हैं भारत के अंदर। आपको याद रखना है किस किस राज्य में, सिक्किम में, केरल में, मिजोरम में, हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में। जगह जो है वो हमने यहाँ पर आपको सब बता दी है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। ये चर्चा में था और इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।